नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी करंट अफेयर 2025-26 के 250 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान। जैसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के तहत कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें जो पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपए दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यूपी गौरव सम्मान किसके मिला है? तो ये मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, जो कि कहाँ पे गए थे? ये जो मिशन गया था अंतरिक्ष में, वहाँ गए थे एग्जाम 2 में। ठीक है। अशोक चक्र विजेता है, इन्हें अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है ये वर्तमान में। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा और उद्यमिता के लिए यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अलग पांडे जी को। ठीक है, फिजिक्स वाला, जो फाउंडर है फिजिक्स वाला के, शिक्षा और उद्यमिता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य और वीर रस की कविताओं के लिए यूपी गौरव सम्मान किसे मिला? तो ये दिया गया है डॉक्टर हरिओम पवार को। इंपोर्टेंट है। फिर है यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित व्यक्ति अन्य दो हस्तियां कौन है? तो एक है डॉक्टर सुधांशु सिंह, जो कृषि से संबंधित है, और रश्मि आर्या, ये महिला सशक्तिकरण में दिया गया है। ठीक है। तो आप याद रखना किस किस क्षेत्र में किनको दिया गया है। ठीक है, 5 दिए गए हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश आइकन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आचार्य प्रदीप कुमार सैनी, जो कि मेरठ के हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे याद रखना ना, आइकन से आचार्य। ठीक है, आइकन आचार्य, आइकन आचार्य, ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? 3,11,000 रुपए थी। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, ये 11 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, पहले थी 3,11,000, अब 11 लाख रुपए कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। अब देखेंगे हम पद्म पुरस्कार 2026 उत्तर प्रदेश के हिसाब से। तो 2026 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश को कितने हुए हैं? 1 पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री किसको मिले? ये उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी से पद्म विभूषण 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है एन राजम को। ठीक है, जो कि एक वायलिन वादक है और एक कला क्षेत्र में दिया गया है इन्हें। और ये जो बीएचयू परिसर में कौन है? ये प्रोफेसर है। चलिए आगे देखते हैं। पैरा एथलेटिक्स में पद्मश्री 2026 किसे मिला है? तो ये मिला प्रवीण कुमार को, जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैरा एथलीट है। कृषि के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है रघुपति सिंह, जो कि मुरादाबाद से हैं, और ये पारंपरिक बीजों का संरक्षण किया करते थे। इंपोर्टेंट है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है? तो मंगला कपूर को प्राप्त हुआ है, जो कि बनारस में बीएचयू की प्रोफेसर है। अभिनय और थिएटर कला के लिए पद्मश्री 2026 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, इन्हें अभिनय और थिएटर कला के लिए पद्मश्री मिला। इंपोर्टेंट है ये। पुरातत्व के क्षेत्र में पद्मश्री किसे मिला है? तो यह बुद्ध रश्मि मणि, जो कि अयोध्या कुषाण स्थल खोज की थी इन्होंने। ठीक है, इंपोर्टेंट। विज्ञान और इंजीनियरिंग में यूपी से पद्मश्री किसे मिला है? तो अशोक कुमार सिंह को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और यूपी बजट 2025-26 देखेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए यूपी की जीडीपी जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो यह 36 लाख करोड़ रुपए। 2025-26 को पूरा करने के लिए कितने अनुपूरक बजट पेश हुए हैं? तो ये हुए हैं कितने का? 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। अगला क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यूपी का कुल बजट का आकार कितना रहा है? तो ये है 9.12 लाख करोड़ रुपए का, और जिसमें पूंजीगत व्यय कितना? 19.5% का पूंजीगत व्यय। इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको मोटा मोटा ही। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़कर कितना हो गया है? तो कुल 24.9% हो गया है। कुल जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी कितनी है? 9.1% है।
चलिए आगे देखते हैं। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो लगभग 80% जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो ये लगभग 3% रहा है राजकोषीय घाटा। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। वर्ष 2030 तक यूपी सरकार का निर्यात दोगुना कर कितना करने का लक्ष्य है? तो 50 अरब अमेरिकी डॉलर, 50 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है 2030 तक। 2024-25 में राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 28.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम देखते हैं। तो राज्य की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई गौतम बुद्ध नगर में, आगरा मुंबई मार्ग पर। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? ये हुई है काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी में। आगे देखेंगे। राज्य का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो ये खुला है कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में। दृष्टिबाधिकों के लिए पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ बना है? तो ये बना है डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, लखनऊ में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश की पहली सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ खोली गई है? तो ये GIMS ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है फिरोजाबाद में। राज्य का पहला ई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? वर्चुअल ई कोर्ट, तो ये प्रयागराज में शुरू किया गया वर्चुअल ई कोर्ट। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है दशाम दशाव मेघ और नमो घाट पर, जो कि बनारस में है दोनों। ये भी प्रस्तावित है, ये शुरू नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये शेखा झील, अलीगढ़ में। चलिए आगे देखेंगे। पहला एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो जो एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट है, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हुआ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूपी का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये हस्तिनापुर, मेरठ में। तो आप इसे सही कर लेना, रिक्शे का झील अलीगढ़ नहीं है ये। पहला तैरता हुआ जो फ्लोटिंग पार्क है वो कहाँ है? दिव्यापुर में है, ठीक है। दिव्यापुर, जो कि कहाँ पर है दिव्यापुर? तो ये औरैया में है। तो दिव्यापुर औरैया में क्या किया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो ये नैनी प्रयागराज में स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 200 टन की इसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूपी का पहला ग्रास स्काई ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तुलसी जलप्रपात सबरी में, जो कि चित्रकूट में है, यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे अब। राज्य का पहला महिला और आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गोरखपुर में। इंपोर्टेंट है। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो ये बनारस में है। पहली बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुई है, जो कि लोहम कंपनी द्वारा शुरू की गई है, और ये ई कचरे से बनती है। इंपोर्टेंट है ये। तो चलिए आगे देखेंगे। बुनियादी ढांचा और तकनीक। 2030 तक डेटा सेंटर के लिए यूपी सरकार ने कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 5 गीगावाइट रखा है। 5000 मेगावाइट का लक्ष्य है। इंपोर्टेंट है। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों के बीच बनेगा? तो ये बाराबंकी से बहराइच के बीच बनाया जाएगा, पहला डिजिटल हाईवे है जो कि, और ये 101 किलोमीटर का बनेगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना। B to B, ठीक है। बहराइच, बाराबंकी से बहराइच तक, इस तरह से याद रखना, डिजिटल हाईवे। नमो भारत रैपिड ट्रांजिट की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 82 किलोमीटर की, और ये दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई गई है। इंपोर्टेंट है। फिर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी किस एक्सप्रेस वे पर बनाई गई है? तो ये गंगा एक्सप्रेस वे, जो मेरठ से लखनऊ के लिए है, इस पर बनाई गई है। बोइंग विमानों के लिए रनवे के नीचे अंडरपास टनल किस हवाई अड्डे पर बनी है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि बनारस में है, यहाँ पर बनाई गई है, और इसका अन्य नाम क्या है? बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है।
इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई तकनीक संवर्धन के लिए यूपी सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो नेस्कॉम के साथ यूपी सरकार ने समझौता किया है तकनीकी के संवर्धन के लिए। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नेटवर्क एग्री स्टैक के लिए यूपी सरकार ने किससे एमओयू किया है? तो ये गूगल क्लाउड। जेवर एयरपोर्ट यूपी का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? तो ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, जो कि कुल 17वां क्रियाशील वो है। ठीक है, क्या है? एयरपोर्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम खेल और उन संबंधित उपलब्धियां। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में यूपी का कौन सा स्थान रहा है? तो 13वां स्थान रहा है यूपी का। और यूपी ने कुल 56 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 को गोल्ड है। और ये कहाँ पर हुए हैं? जो नेशनल गेम्स है आपके 38वें नंबर के, ये हुए हैं हमारे उत्तराखंड में। तो ये पूछा जा सकता है आपका सवाल, कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये खेल कहाँ पर हुए हैं 38वें गेम। और या ये पूछ सकते हैं भारत यूपी का कौन सा स्थान है इनमें। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में यूपी ने कितने पदक जीते? तो कुल 64 पदक जीते हैं। और यूपी का जो स्थान रहा है वो रहा है तीसरा स्थान। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये अनुष्का यादव ने जीता है, जो कि बागपत से संबंधित है। हॉकी इंडिया सीनियर सीनियर चैंपियनशिप 2025 में यूपी ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो मणिपुर को 5-1 से हराया था यूपी ने, और कांस्य पदक जीत लिया। 38वें राष्ट्रीय खेल में यूपी पुरुष कबड्डी टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो चंडीगढ़ को हराकर क्या जीता है? यूपी ने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है। पहली बार मुक्केबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, और ये 16 से 20 नवंबर के बीच हुआ है। इंपोर्टेंट है। यूपी T20 लीग के कितने सीजन का खिताब किसने जीता? तीसरे सीजन का खिताब तो ये जीता काशी रुद्रास ने, और ये मेरठ को हराकर जीता है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रिंकू सिंह, जो कि अलीगढ़ से हैं, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, ये क्रिकेटर है जो कि। चलिए आगे देखते हैं। जीआई टैग और कला संस्कृति। हाल ही में बांस की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ का उत्पाद है? तो ये पीलीभीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पारंपरिक उत्पाद गज्जक, रेबड़ी और बिगुल का जीआई टैग किसे मिला है? तो ये मिला है तीनों को मेरठ में। फिर अगला क्वेश्चन है। थारू जनजातीय शिल्प थारू जरदोजी को किस जिले में जीआई टैग मिला है? तो ये लखीमपुर खीरी को दिया गया है जीआई टैग। इंपोर्टेंट है। बनारसी शहनाई और प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रमाण पत्र किस कारीगर को मिला? तो रमेश कुमार को दिया गया है, जो कि बनारस के हैं। ढोलक के लिए किस जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अमरोहा का जो ढोलक है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। हस्त निर्मित कागज का जीआई टैग किसे मिला है? तो यह है कालपी जालौन को। ठीक है। थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बलरामपुर में किया गया है, थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन। फिर है काकोरी ट्रेन एक्शन की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो ये बनाई गई 100वीं वर्षगांठ। ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सरकारी योजनाएं। यूपी एग्रीज योजना किस संस्था की मदद से शुरू की गई थी? तो ये की गई है वर्ल्ड बैंक की मदद से, जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपए रहा है, और ये 28 जिलों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान रहा है यूपी का। इंपोर्टेंट है। मेधावी छात्रों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का बजट कितना है? तो यह है 400 करोड़ रुपए। फिर शून्य गरीब योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शून्य गरीबी अभियान इसका नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बिल संग्रहण में लगाने वाली योजना कौन सी है? तो ये विद्युत सखी योजना इंपोर्टेंट है, जो कि प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित कृषि सखी को कितना मासिक मानदेय मिलता है? तो ये मिलता है 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय। राज्य तीर्थ योजना के तहत बौद्ध और पंच तख्त शाखा के यात्रा के लिए कितनी सहायता मिलेगी? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। किसके लिए? बौद्ध और पंच तख्त यात्रा के लिए। पूरी तरह से गरीब मुक्त होने वाला यूपी का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये रंगोली गांव बना है, जो कि कहाँ का है? जालौन का है। ये पूरी तरह से गरीब मुक्त हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण और वन्यजीव। यूपी में डॉल्फिन की वर्तमान आबादी कितनी दर्ज की गई है?
तो यूपी में जो वर्तमान में 2397 डॉल्फिन गिनी गई है अभी वर्तमान में, और देश में जो कि सर्वाधिक है। यूपी की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की जाएगी? तो ये बनारस में शुरू की जाएगी। इंपोर्टेंट है। किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है? तो ये है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोंडा में है। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में यूपी लेखपाल में ही पूछा गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये कुकरेल लखनऊ में है, जो कि कुकरेल नदी पर ही है। अब देखते हैं आगे। हाथी बचाव केंद्र एलिफेंट रेस्क्यू का उद्घाटन किस प्राणी उद्यान में हुआ है? तो ये हुआ अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो ये भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट है ये भी। शुद्ध वायु के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आगरा और गाजियाबाद में किया जा रहा है। ठीक है, शुद्ध मियावाकी पद्धति। 11वां और 12वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो जो पटना पक्षी विहार है उसे 11वां, और जो शेखा झील है अलीगढ़ में, इसे 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो पटना पक्षी विहार कहाँ है? ये यूपी के एटा में है, याद रखना है आपको, यूपी के एटा में है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण स्थान और निर्माण। लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की अनुमानित लागत क्या है? तो ये है 232 करोड़ रुपए, जिसमें 65 फीट की 3 ऊंची मूर्तियां लगाई जाएंगी। 65 फीट ऊंची 3 मूर्तियां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है? तो यह नैमिषारण्य सीतापुर में बनाया जा रहा है। फिर संत रविदास चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जा रही है, गीडा सेक्टर 21 में। 10,000 की क्षमता वाली अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये वृंदावन योजना के योजना लखनऊ में शुरू की गई। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक यूपी के किस शहर में स्थापित होगा? तो ये आगरा में होगा। ठीक है। दुनिया का पहला श्रमिक वेस्ट पार्क कहाँ बनेगा? तो ये खुर्जा बुलंदशहर में बनने वाला है श्रमिक वेस्ट पार्क। तितली उद्यान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया। इंपोर्टेंट है ये भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कानून प्रशासक और नियुक्ति देखते हैं। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कब से लागू किया गया? तो 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है नो हेलमेट नो फ्यूल। इंपोर्टेंट है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये में प्रशांत कुमार जी। जुलाई 2025 में यूपी का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया? तो ये शशि कुमार गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव घोषित वो किए गए हैं, चुने गए हैं। शाहजहाँपुर के किस जिले का स्थान बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? तो वह है जलालपुर। ठीक है, जलालाबाद। इसका नाम परशुरामपुर रख दिया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ओपी सिंह है, जो कि पूर्व जीडीपी है, सॉरी डीजीपी है। ठीक है। उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अजय कुमार साहनी, जो कि एक आईपीएस है, इन्हें दिया गया है। डी रेगुलेशन 1.2 रिपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है, और त्रिपुरा और उड़ीसा के साथ, ठीक है, दोनों ये तीनों ही पहले स्थान पर है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी त्वरित तत्व। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट प्रबंधित स्टेशन कौन सा बना है? तो ये गोमती नगर, जो कि लखनऊ में है। वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो ये प्रयागराज से शुरू किया गया। ठीक है, प्लास्टिक मुक्त अभियान। यूपी का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थापित है? तो ये शहीद पथ लखनऊ में। आगे देखते हैं रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये बनारस है, BLW परिसर में। यूपी के स्थापना दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो ये विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है, थीम को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में 24 जनवरी मनाया जाता है क्या? यूपी दिवस। ये अभी जो वर्तमान में जो यूपी लेखपाल की परीक्षा है उसमें पूछा गया है। संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य हुआ? तो 1 फरवरी 2026 से प्रारंभ अनिवार्य हो चुका है। नया जिला 76वां जिला, जो कि कल्याण सिंह नगर के नगर से बनाया जाए, किन तहसीलों को मिलाकर प्रस्तावित है? तो अतरौली और डिवाई। ठीक है, बुलंदशहर की जो डिवाई तहसील है और अलीगढ़ की जो अतरौली तहसील है, इसको मिलाकर बनाया जाएगा। यूपी में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटन किस राज्य से आए? तो आंध्र प्रदेश और बिहार से आए हैं।
तो हमारे यहाँ पे 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा इसके द्वारा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें।